ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। उस परम पिता को नमन है जिसके कारण से स्वस्थ शरीर और सुंदर बुद्धि के साथ हमारा व्यवहार हो रहा है। आप सभी लोगों को अभिवादन है जिनके कारण से अध्ययन और अध्यापन की परिपाटी आगे बढ़ रही है। न्याय दर्शन में हमने अध्ययन कर लिया प्रत्यक्ष प्रमाण के संबंधी जो विचार है, इसका सारांश इतना है, ग्रंथकार ने लक्षण एक बनाया था, उस लक्षण पे जो संभावित प्रश्न उठ सकते थे, शंकाएं उठ सकती थी, तो उनको स्वयं उन्होंने उभारा, फिर अपने ढंग से उनका स्पष्टीकरण कराया और फिर इस दृष्टि से अनेक क्षेत्रों को उन्होंने स्पर्श किया। और जिन जिन क्षेत्रों को स्पर्श किया हमारा वहां परिचय नहीं था उन क्षेत्रों में, तो जब परिचय नहीं था तो हमें भी बहुत सी जानकारियां यूं ही मिल गई अनायास। तो ये आचार्य जी की आवाज नहीं आ रही ना? नहीं आ रही। कुछ इंटरनेट स्लो हो गया था, अब ठीक हो गया। आई तो आज का जो प्रकरण है वह है, हमें एक मिनट आप लोग, हाँ, तो आज का जो प्रकरण है हाँ, उस प्रकरण का नाम है कि अनुमान प्रमाण का जो लक्षण है, जो सूत्रकारक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उस लक्षण का परीक्षण है, उस लक्षण की परीक्षा है। सूत्रकार बताएंगे कि इन विचारों के कारण मैंने यह लक्षण प्रस्तुत किया है। ऐसी प्राचीन पद्धतियां रही है, जैसे आप पढ़ेंगे बड़े बड़े लक्षण ग्रंथ, तो पहले अपने विचार दे देंगे, फिर इस तरह मैंने क्यों लक्षण किया तो उसके संबंध में फिर तर्क देंगे, तो इसी को परीक्षा कहते हैं। तो अब इस दृष्टि से आज मैंने पत्रक नहीं बना पाया, कुछ व्यस्तता रही है, लेकिन जो कमी है उसकी पूरी करेंगे अगले बार। आज तो ग्रंथों के साथ पढ़ेंगे, आज का एक अलग आनंद है। तो 38 नंबर सूत्र आप सभी निकालिए, और मेरे पास जो उदयवीर जी की पुस्तक है उसमें 37 नंबर है। हाँ, नहीं, मेरे पास पुरानी पुस्तक होगी हमारी लाइब्रेरी की, 153 है। कुछ नहीं, पुरानी पुस्तक है, आप देख लेना। वो तो सारा मिला के ना, फर्स्ट चैप्टर मिलाकर 153 बन रहा होगा। हाँ, होता होगा। वैसे वो इसमें एक पीछे क्यों चल रहा है? उदयवीर का एक पीछे चल रहा है आपसे, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट तक कैसे मैच करेंगे, क्या होगा पता नहीं नंबर। हाँ, नहीं, वो जो प्रामाणिक है, उदयवीर को हम प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन अभी नया जो प्रकाशन आया है उसी को प्रामाणिक माने। तो ये संस्करण
इसमें दे देंगे कि फलाने संस्करण के आधार पे इस तरह हमने सूत्रों का वर्गीकरण किया है। अब सूत्र 38 में रोधोपघात सादृश्येभ्य, इस तरह मिलेगी पंक्ति, देख लीजिए सभी, पुष्टि हो जाए। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। हमारे अध्ययन का मुख्य जो स्थान है वो सूत्रकार का है, सूत्रकार क्या कहते हैं, और गौण स्थान है भाष्यकार के विचार। कहीं अच्छे विचार मिल जाते हैं तो खुशी होती है, और जहां अच्छे विचार नहीं मिलते हैं फिर भी उसको सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, यह है। अब हम स्मरण करें कि हमने प्रत्यक्ष के बाद अनुमान प्रमाण में हमने क्या अध्ययन किया था। अनुमान प्रमाण का लक्षण मैं बता देता हूं। तत्पूर्वकम अनुमानम प्रथम प्रकरण में हमने अध्ययन किया था। तत्पूर्वकम, तत्पूर्वकम का मतलब है पूर्व में प्रत्यक्ष का ज्ञान जिसको हो चुका है वही अनुमान प्रमाण को लगा सकता है। जैसे हमने पहले रसोई के घर में धुआं देखा है, और जब जब धुआं देखा है तब तक हमें निश्चितता की अनुभूति हुई है कि कोई ना कोई अब माता जी ने आग जलाई है जिसके कारण से धुआं ऊपर उठ रहा है। ये कुछ इस तरह धुआं के साथ अग्नि का एक प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हो चुका है पहले। और जब धुआं के साथ अग्नि का प्रत्यक्ष ज्ञान अभी हो नहीं रहा है, लेकिन कुछ धुआं दिखाई पड़ रहा है और अग्नि नहीं दिख रही है, तो उस पूर्व ज्ञान, तत्पूर्वकम, पूर्व प्रत्यक्ष ज्ञान का जो पूर्व अनुभव है वह हमें खींचते हुए अनुमान प्रमाण की ओर ले जाएगा कि इस दृष्टि से हम अनुमान लगाते हैं कि आग वहां अवश्य होगी। जैसे हमारी 100वीं पीढ़ी रही या नहीं, एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, हमने तो देखा नहीं, तो हमें प्रत्यक्ष, तत्पूर्वकम, प्रत्यक्ष पूर्वक ज्ञान है कि एक पीढ़ी को हमने जन्म दिया, और जो लोग नई पीढ़ी को जन्म दे रहे हैं किस स्थिति से माँ बाप गुजरते हुए जन्म देते हैं, तो ये सबका प्रत्यक्ष ज्ञान हमें हुआ है। और इस प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे हमने प्राप्त कर लिया है, तो उसी के बेस पर जो ज्ञान हमें अभी हो नहीं रहा है, 100वीं पीढ़ी हमारी रही या नहीं, अभी उसका ज्ञान है ही नहीं। जैसे कहा वृक्ष का आधा हिस्सा हमने देखा, बाकी के हिस्से का ज्ञान हो जाए, लेकिन आधे हिस्सा का देखना और हमारे परिवार में किसी पीढ़ी को देखना एक जैसा नहीं है, क्योंकि आधे हिस्से को देखने के बाद उसी वृक्ष के दूसरा हिस्सा तो हम देखते हैं, लेकिन एक पीढ़ी को देखने के बाद उसी पीढ़ी के दूसरा पक्ष नहीं देखते हैं। वो पीढ़ी तो गई, लेकिन फिर हम 100वीं पीढ़ी की कल्पना करते हैं जो पीढ़ी अभी हमारे सामने नहीं आई है। तो अनुमान और प्रत्यक्ष में यही भेद है कि प्रत्यक्ष पूर्वक, प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक, पहले प्रत्यक्ष ज्ञान जिसको हो चुका है उसी ज्ञान के आधार पर अगर कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना कुछ परिस्थितियां घटित होती है तो वहां पर जो कल्पना की जाएगी वह अनुमान की कल्पना है। इस तरह आपको समझना। और वो 3 भागों में विभाजित था, पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टम। पूर्ववत का मतलब सबसे पहले कारण से कार्य का अनुमान, उसको पूर्ववत कहते थे। कार्य से कारण का अनुमान, इसको शेषवत कहते थे। और सामान्यतो दृष्टम, कार्य कारण का संबंध पता नहीं लगता, लेकिन लोक व्यवहार में, सामान्य जन के व्यवहार में, दैनंदिन व्यवहार में इस तरह की कल्पना की जाती है। साधक के आवागमन से, साधक के व्यवहार से एक नए साध्य की जो कल्पना की जाती है कि इसके द्वारा ये कार्य हुआ होगा, तो उसको कहते हैं सामान्य जन के व्यवहार में आने के कारण सामान्यतो दृष्टम। अब एक एक उदाहरण देखते हैं। पूर्ववत का उदाहरण हमने अध्ययन किया था, मैं पुस्तक इसलिए आपको नहीं दिखा रहा हूं, आप उब जाएंगे, तो केवल सारांश सुन लीजिए। कारण से कार्य का अनुमान यही था कि जब जब बादल आकाश में दिखाई पड़ेगा, सामान्य तो दृष्टि की परिभाषा एक बार बता दीजिए लिखने के लिए। परिभाषा सामान्य तो दृष्ट पता है, पर परिभाषा लिखने के लिए
कार्य और कारण की परिभाषा में न आता हुआ जो जन सामान्य के व्यवहार में दिखाई पड़ता है। जन सामान्य के व्यवहार में जो कल्पना दिखाई पड़ती है, जो अनुमान दिखाई पड़ता है, और इसका एक दूसरा भी अर्थ है, साधक के आधार पर साध्य का अनुमान लगाया जाता है। साधक के आधार पर हाँ जी, साध्य का अनुमान लगाया जाता है। अब इसको क्लियर करते हैं। कारण से कार्य का हम कैसे अनुमान करते थे ना, आकाश में जब जब बादल उमड़ता है, हमें पहले अनुमान अनुभव है प्रत्यक्ष का कि जब जब बादल आया है तब तब बारिश हुई है। तो इसलिए जो प्रत्यक्ष पूर्वक जो ज्ञान हमें पहले हो चुका है, तो उसी ज्ञान के आधार पे हम अब अनुमान लगाते हैं कि कारण से कार्य का अनुमान, जब जब आकाश में बादल आएगा तब तब हम एक अनुमान वहां प्रस्तुत करेंगे, एक कल्पना का साम्राज्य वहां खड़ा करेंगे और कहेंगे कि उमड़ती हुई जो घुंघराले काले बादल है वो निश्चित रूप से वृष्टि कराने वाले होंगे। तो जब जब घुंघराले हुए बादल दिखते हैं और पूरा काला भौर जैसे क्या गुंजन करने वाले, आवाज करने वाले बादल होते हैं, वो तो बरस ही पड़ते हैं। तो इस तरह कारण को हमने देखा आकाश में, अभी वृष्टि हुई नहीं है, कार्य उसका हुआ नहीं है, तो कारण को देख करके कार्य का हम अनुमान लगा लिए। तो इसी को कहते हैं पूर्ववत अनुमान। आगे देखते हैं, कार्य को देख करके कारण का अनुमान करना, कार्य हो चुका है उसको देख करके कारण का अनुमान लगाना। उसका उदाहरण उन्होंने दिया कि कार्य को देखकर कारण का अनुमान लगाना। तो कार्य क्या है? कार्य हो चुका है, हमारे सामने जो नदी बह रही है, हमारे पास जो नदी है, जब नदी के पास गए हम देखे लबालब पानी से नदी भरा हुआ है और नदी पानी से भरी हुई है। अगर नदी में पानी जबरदस्त है और कई तरह के बारिश के दृश्य उसमें दिखाई पड़ते हैं, तो हमें अनुमान लग जाता है। इस कार्य को देख करके हमने कारण का अनुमान लगाया कि निश्चित रूप से कार्य तो हाथ में है, कारण ये है कि ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, पहाड़ प्रदेश में वृष्टि हुई है। तो इसी तरह एक सामान्य तो दृष्ट उदाहरण भी हम देखते हैं। एक व्यक्ति दिल्ली से हरियाणा गया और जब गया था दिल्ली से तो देखा था सूर्य उसके पूर्व दिशा में सूर्य दिखाई पड़ रहा था, सूर्य उग रहा था। लेकिन जब हरियाणा पहुंचा तो देखा शाम का समय हो चुका है और सूर्य पश्चिम दिशा में उसको दिखाई पड़ रहे हैं। तो उस साधक के द्वारा यहाँ कार्य कारण कुछ नहीं है, किसी कार्य कारण से कार्य का अनुमान है या कार्य से कारण का अनुमान। लोक व्यवहार में सामान्य जनता जो व्यवहार करती है तो उस हिसाब से हम अनुमान लगाते हैं। गति तो हुई है, लेकिन कहाँ किसके द्वारा गति हुई है? साधक के द्वारा भी गति हुई है। पूर्व दिशा से सूर्य को देख के आया था, पश्चिम दिशा में सूर्य पहुंचा, तो साधक ने कुछ मार्ग तय किया है। साथ में सूर्य में भी कुछ गति हो सकती है, क्योंकि पूर्व दिशा में तो था, अगर कंस्टेंट वही होता तो यहाँ भी पूर्व दिशा में वही दिखाई पड़ता, लेकिन सूर्य में भी कुछ गति हुई है। तो इस तरह दोनों ओर अनुमान लगाया जाता है। ये उदाहरण हमने अध्ययन किया था और बड़े कार्य हम देखते हैं कि कार्य कारण से, कार्य से और सामान्य तो दृष्ट व्यवहार से हमारे अनुमानों का व्यवहार होता है। तो अब उस अनुमान जो तत्पूर्वकम अनुमानम ये लक्षण था, उस पे कुछ आपत्तियां उठाते हैं स्वयं ग्रंथकार। देखो मैंने इस प्रयोजन से ऐसा लक्षण किया है, तो इसलिए मेरा लक्षण यथार्थ है, तो ये बताना चाहते हैं। तो द्वितीय अध्याय प्रथमान्निक 38वां सूत्र रोधोपघात, इस तरह ये सूत्र का प्रारंभ है। इसको आरंभ करते हैं। देखिए क्या कहते हैं। सामान्य तो एक शब्द है, हाँ, सामान्य जनता के द्वारा दृष्ट यानी
जो अनुमान किया जाता है, जो अनुमान दिखा जाता है, जो अनुमान प्रवृत्त होता है। आगे देखिए 38 नंबर सूत्र बजा साहब, रोधोपघात सादृश्येभ्य व्यभिचारादनुमानम अप्रमाणम। रोधोपघात सादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानम अप्रमाणम। अब पेन ले लीजिए, रोधो के नीचे एक लिख दीजिए, रोधो में अंडरलाइन करके एक, उपघात, रोध के अंदर रोध एक शब्द होगा, उपघात एक दूसरा होगा, तो उपघात में नंबर 2 और तीसरा है सादृश्य। तो कहते हैं रोध, उपघात और सादृश्य 3 अनुमान के लक्षण थे। अनुमान प्रमाण के 3 भेद थे, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य तो दृष्टम। तो सबके लिए उन्होंने एक एक दिया बिंदु। पूर्ववत के लिए रोध, और शेषवत के लिए उपघात, और सामान्य तो दृष्ट के लिए सादृश्य। तो रोध, उपघात और सादृश्य के कारण अनुमान के जो तीनों भेद आपने बताए थे, व्यभिचारात, उसमें व्यभिचार दिखाई पड़ता है। उस लक्षण में एक दिशा में प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ती है, भिन्न भिन्न दिशा में प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। तो इसलिए अनुमानम अप्रमाणम। तो अनुमान का जो आपने प्रमाण के, अनुमान प्रमाण का जो लक्षण दिया था वो अप्रमाण है, उसको हम मानते नहीं है। तो इस तरह सूत्रकार ने कहा। तो भाष्यकार इसको खोला, ये रोध से क्या अभिप्राय है। आपको पंक्तियां नहीं पढ़ाता हूं, आपको कठिनाई होगी, मैं पढ़ के बता देता हूं। आप केवल ध्यान रखिए रोध के कारण, क्योंकि सूत्रकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो रोधादपि, रोध के कारण ही क्या होती है कि पूर्ववत अनुमान की जो प्रवृत्ति है वो व्यभिचार को प्राप्त हो जाती है। तो पूर्ववत का क्या था, उमड़ती हुई बादल को देख करके हमने वृष्टि का अनुमान किया था। अब कहते हैं नदी पूर्णा गृह्यते, रोधादपि नदी पूर्णा गृह्यते। तो रोधादपि का मतलब है कोई अवरोध आ जाए, जैसे बड़े बड़े डैम होते हैं और डैम में पानी भरा रहता है और जोर से पानी का दबाव उधर से आए तो मजबूरी में उनको कई गेट खोलने पड़ते हैं। और जैसे दिल्ली में बाढ़ आ जाती थी, अभी आ गई थी कुछ दिनों पहले, तो वो ज्यादा जैसे गेट खोलेंगे तो पानी में से निचले इलाके भर जाएंगे। तो वही कहते हैं रोध के कारण, और रोध के कारण यानी रोध को खोलने के कारण नदी पूर्णा गृह्यते, नदी में जबरदस्त पानी आ जाता है। तो इसलिए नदी में अगर जबरदस्त पानी आता है तो कहते हैं उपरिष्टाद देवो उपरिष्टाद वृष्टो देव इति मिथ्यानुमानम। यहाँ पहले जो उदाहरण वो दे रहे हैं ग्रंथकार, वो कारण से कार्य नहीं बल्कि कार्य से कारण का उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि हमने क्या देखा, नदी में पानी लबालब भरा है तो कार्य को देखा, उनको पहले कारण का उदाहरण देना चाहिए, कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, उन्होंने पहले कार्य से कारण का उदाहरण दिया। नदी पूर्ण है और ये पूर्ण नदी इसलिए रोध के कारण, क्योंकि अवरोध करके पानी को रोका हुआ था, एक साथ किसी ने छोड़ दिया, या जो व्यवस्था देखने वाले हैं डैम का उन्होंने छोड़ दिया है। तो इसलिए जब पानी हमारे पास आ गया तो कैसे हम अनुमान लगाएंगे कि ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, बताइए। बढ़िया युक्ति है, जबरदस्त तर्क है कि भैया पानी, आपका तर्क तो है जब नदी में पानी जबरदस्त भर जाए तो हम समझेंगे कि निश्चित रूप से ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी के अवरोध के कारण एक साथ छोड़े जाने से बाढ़ भी आ जाती है। तो ऐसे लक्षण आप मत किया करें। इस तरह पूर्व पक्षी ने विचार रखा, अर्थात ग्रंथकार ने अपने लक्षण को पुष्ट करने के लिए अपने विचार उठाए। आगे देखते हैं दूसरा क्या था, कारण से कार्य का क्या था, बादल को देख करके वृष्टि का अनुमान। अब उसने कारण से कार्य का दूसरे में दिया, उन्होंने एक नया उदाहरण और दिया। आचार्य जी इन्होंने क्रम बदल दिया।
हाँ, क्रम बदल दिया है। फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट कर दिया, ठीक है। हाँ, बाकी उस समय विद्वान लोग सब समझते थे, तो इसको कोई कठिनाई नहीं महसूस हुई। हमें तो हो रही है, हम मैं सोचता था कि क्रम से जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं। निरूपघाताद पिपीलिकांड संचारो भवति। चींटियां अंडे देती हैं, यहाँ पता लगा, देखिए हमारे ग्रंथकार को पता था। तो निरूपघातादपि पिपीलिका अंड संचारो भवति। नीड़ का उपघात हो जाने पर, जहां चींटियां रहती हैं, तो किसी ने वहां उपघात कर दिया। किसान होता है, उसको खेती करनी होती है, वो तो फावड़ा चला देता है जहां देखता है, वो चींटी हो कुछ हो। और चींटियों के पर जब उपघात होता है, उनके घोंसले पर, नीड़ नीड़ पर, ये नीड़ क्यों नीड़ कहते हैं घोंसले को या आवास को, घर को। तो ये नीड़ भी बढ़िया शब्द है, इसको ध्यान रखिएगा। नी में बड़ी मात्रा और ड है, तो नीड़ का मतलब है नितराम। नी जमा इड, ई बड़ी मात्रा वाली ईड़ है, तो नितराम इड्यते इति नीड़ः। नितराम यानी विशेष रूप से, इड्यते जिस स्थान की स्तुति की जाती है, तो वो नीड़ है। नीड़ यानी घर। तो घर की विशेष रूप से क्यों स्तुति की जाती है? क्योंकि हमारा घर है और उसी पे हमें बढ़िया नींद आती है। हमारा जो बेड है, जो तकिया है, जो बेडशीट है, और उसमें सो जाने पर जो नींद आती है, बा उसमें व्यवहार करने से जो प्रसन्नता मिलती है, दूसरों के घर में नहीं आएगी, चाहे कितना बढ़िया दे दे आवास। क्योंकि गृहस्थ के लिए, संत तो कहीं भी सो जाएगा, उसकी संभावना होती है। तो इसलिए गृहस्थ के लिए नीड़ जो है नितराम इड्य, तो नितराम इड्यम नीड़म, तो अतिशय रूप से, अत्यंत रूप से स्तुति का योग्य होता है घर, तो इसलिए घर का नाम नीड़ है। अब देखते हैं, तो निरूपघातादपि, उनके घर को अगर कोई फावड़ा चला दिया, उपघात कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो पिपीलिका अंड संचारो भवति। पिपीलिका यानी चींटियां अपने अंडे लेकर के जोर जोर से भागती हैं। तदाच भविष्यति वृष्टिरिति मिथ्यानुमानम। कोई कहे चींटियां अगर अपने अंडे ले लेकर चारों ओर भागें, तो निश्चित रूप से वृष्टि होगी। तो इस तरह कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, वृष्टि अभी हुई नहीं है, अवश्य होगी, वृष्टि रूपी कार्य होगी, क्योंकि चींटियां अंडे लेकर के चारों ओर भाग रही हैं। तो इस तरह अनुमान लगाना ये आपका यथार्थ नहीं है, क्योंकि किसी ने इसको नीड़ को बर्बाद कर दिया। जब उनके घर घोंसले बर्बाद कर दिए, तो अपने जो तो मर गए, जो तो जिंदा है, अपने अंडे बचाने के लिए तो संघर्ष करेंगे ना। तो इसलिए जहां जहां चींटियां भागती हुई दिखें, तो उस कारण को आधार बना करके वृष्टि होगी, यह अनुमान लगाना आपका व्यर्थ है। यानी कारण पूर्वक कार्य का अनुमान करना व्यर्थ है, इसलिए पूर्व पक्षी ने इस तरह तर्क रखा। अब तीसरा है, जो लोक व्यवहार में अनुमान प्रचलित है, कार्य कारण नहीं है, और साधक को विशेष रूप से आश्रित करके साध्य की कल्पना जहां की जाती है, वो है आपका सामान्य तो दृष्ट अनुमान। उसको देखते हैं। पुरुषोपी मयूरवासित मनु करोति। वासित शब्द का अर्थ शब्द। पुरुषोपी मयूरवासित मनु करोति, जो पुरुष है, व्यक्ति है, वो कई बार मयूर वासित, मयूर जैसे आवाज निकालता है। व्यक्ति तो सबकी आवाज नकल करते हैं आजकल, जो होते हैं ड्रामेबाज, वो सबकी आवाज नकल करते हैं, तो मयूर की आवाज भी नकल कर लेते हैं। तो मयूर कब आवाज के साथ नृत्य करता है? ना जब बारिश होने की उसकी संभावना होती है उसके सामने। तो अब कोई कहे कि लोक में प्रचलित है, मयूर सुंदर रूप से आवाज करता हुआ जब नाचे तब बारिश होगी, तो इस तरह सामान्य तो दृष्ट जो लोक प्रचलित व्यवहार है, तो उस व्यवहार को आधार बना करके कोई अनुमान करें कि आज तो बारिश होगी, तो ये भी गलत है। क्योंकि पुरुष भी, कोई व्यक्ति भी मयूर जैसे आवाज निकाल सकता है, तो उसके कारण से बारिश थोड़ी होगी।
तो तदपि तदापि शब्द सादृश्यान मिथ्यानुमानम, कहते हैं शब्द सादृश्य के कारण जो आप वृष्टि होने का अनुमान लगाते हैं ये व्यर्थ है। तो इस तरह तीन पक्ष उन्होंने रखा कि आपका जो लक्षण है वो यथार्थ नहीं है, यानी स्वयं सूत्रकार अपने विचार उठा रहे हैं कि इस तरह कोई आक्षेप करें कारण से कार्य का अनुमान, कारण से कार्य का अनुमान, चींटियां अंडे लेके भाग रही हैं लेकिन ये खंडित हो जाएगा क्योंकि उनके घोंसले को किसने बर्बाद कर दिया है। और कार्य से कारण का अनुमान, नदी में पानी भरा हुआ है और उससे कोई अनुमान लगाए ऊपर सिरे में वृष्टि, ये गलत है क्योंकि रोध किसने रोक रखा था फिर खोल दिया है तो बाढ़ आ गई है। तो ये उदाहरण भी यथार्थ नहीं है। और मोर की आवाज सुनकर के लोक में प्रचलित बात है, एक परंपरा है, एक प्रवाद है कि वृष्टि होगी, ये भी गलत है क्योंकि मोर की आवाज तो कोई सा भी व्यक्ति निकाल देता है जो ड्रामा करता है, जो प्रैक्टिस करता है आवाज निकालने के लिए, जो जिसकी आदत है और जो अभ्यास करता है। तो इसलिए ऐसा उदाहरण देना तर्कसंगत नहीं है। तो इसलिए आपका अनुमान, प्रमाण, जो लक्षण आपने दिया और जो तीन तरह के भेद देखा है वो गलत है। इस तरह ये सूत्रकार ने विचार रखे और तत्काल ही इसका समाधान कर दिया सिद्धांति ने, यानी सूत्रकार ने स्वयं समाधान किया, वो भी तीन टुकड़ों में किया। देखिए क्या कहते हैं अगले में, 39 सूत्र है, नैकदेश त्रास सादृश्यभ्यो अर्थांतर भावात्, नैकदेश त्रास सादृश्यभ्यो अर्थांतर भावात्, अर्थांतर भावात् भिन्न भिन्न अर्थ देने के कारण, नैक देश एक शब्द, नैक देश में न को हटा दीजिए, एक देश एक शब्द दे देते हैं, एक बिंदु, एक देश के कारण, त्रास के कारण, सादृश्य के कारण भिन्न भिन्न अर्थांतर उत्पन्न होने से आपने जो तर्क दिए तीन तरह के हमारे प्रमाणों को काटने के, तो वे तर्क खंडित हो जाते हैं। इस तरह इसका अर्थ है, एक देश के कारण, त्रास के कारण और सादृश्य के कारण। तो एक देश क्या है इसको खोलते हैं। कारण आचार्य जी, एक देश के कारण और त्रास, त्रास समर वाला स, त्रास, और तीसरा है सादृश्य। हाँ, अब इसको समझाते हैं। क्या समझाते हैं देखिए कि नायम अनुमान व्यभिचार अनुमानेन तु खल्वयम अनुमानाभिमान, कहते हैं ये अनुमान में आपने जो तर्क दिया ये भ्रांति है। तो इसलिए आपको भाष्य विशेष अध्ययन नहीं कराने हैं, केवल सार बताता हूं। पत्रक तैयार होता तो आपको इतना भी नहीं पढ़ना पड़ता। कहते हैं नाविशिष्टो, न को अलग करेंगे, अविशिष्ट सामान्य, ये तो सामान्य कथन है जो आपने बताया और भली भांति आपने नहीं जाना। तो न अविशिष्ट लिंगम भवितुमर्हति, आपका लक्षण विशिष्ट लिंग युक्त नहीं है, अविशिष्ट सामान्य रूप से आपका जो आपने जो तर्क काटने के दिए हैं वो सामान्य लक्षण से युक्त है। पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम शीघ्रतरत्वं स्रोतसो बहुतरफेन फल पर्ण काष्ठादि वहनम चोपलभमानः पूर्णत्वेन नद्या उपरि वृष्टो देवः इत्यनुमिनोति नोदक बुद्धिमात्रेण। कहा पहले क्या कहा था हमारे इसमें भाष्यकार ने, क्या कहा था, सूत्रकार के की पंक्ति को व्याख्या करते हुए भाष्यकार ने कहा था कि रोध के कारण नदी में भयंकर पानी आया, अवरोध करने के कारण, तो उसी को ये काट रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। क्योंकि पूर्वोदक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, ऐसा नहीं, हमने जो उदाहरण में पहले बताया था कि निश्चित रूप से नदी में पानी भरा हुआ है तो ऊपरी सिरे से वृष्टि है, तो इसके पीछे तर्क यह है वो बरसात का मौसम होगा। और बरसात के लक्षण जो होते हैं
तो पानी मटमैले पानी होंगे। और क्या क्या होंगे? शीघ्रतरत्वम स्रोतसः, जबरदस्त स्रोत इसमें दिखाई पड़ेंगे। बहुतरफेन, बड़े झाग भी उसमें उठते हुए दिखाई पड़ेंगे। फल पर्ण काष्ठादि वहनम, बहुत से फल टूट करके भी उसमें दिखेंगे, बहुत से पत्ते दिखेंगे। काष्ठादि वहनम, काठ लकड़ी भी उसमें तैरते हुए दिखेंगे। आदि शब्द से बड़े बड़े भवन आदि भी बहते हुए दिखाई देंगे। तो ये कुछ लक्षण उसमें आने चाहिए, तब जाकर के आप अनुमान लगाएंगे कि ऊपर सिरे में वृष्टि हुई है। अगर कहीं पानी किसने रोक रखा था और उसको छोड़ दिया, पानी तो शुद्ध साफ दिखाई पड़ेगा। भैया साहब ठीक ना? तो शुद्ध साफ, बस बैरियर तो हटा, गेट खोल दिए गए पानी के, तो बस पानी तो वो झाग वाला पानी नहीं होगा, पर्ण काष्ठ आदि वहनम नहीं होगा, भवन को बहाने वाला नहीं होगा, क्योंकि इतना नहीं खोलेगा कि पूरे निचले इलाके सारे भवन टूट जाए, ऐसा भी नहीं होगा। तो इसलिए, और ये सब हो भी जाए कोई बात नहीं, किसी लड़ाई में ये सब हो गया, लेकिन एक है कि अभी मौसम भी तो अनुकूल होना चाहिए। श्रावण का मास हो तब हम अनुमान लगा सकते हैं, या वर्षा का समय हो। तो इस तरह उन्होंने कहा ये लक्षण भी आपको देखना पड़ेगा। तो इसलिए आपने जो कहा कि किसने रोक रखा था छोड़ दिया, तो वो उससे ये हमारा लक्षण खंडित नहीं होगा। हमने जो अनुमान का, पूर्वानुमान का उदाहरण दिया यथार्थ है, ये हमारे ग्रंथकार कहते हैं और भाष्यकार भी उसको खोलते हैं इस तरह। आगे देखते हैं। अब रहा कारण से कार्य का अनुमान करना। क्या उदाहरण दिया था उन्होंने कि चींटियों के घर तोड़ देने के कारण वो अंडे लेके भाग रहे हैं। अब इसी प्रकार को वो खंडन करते हैं। पिपीलिका प्रायस्य अंड संसारे भविष्यति वृष्टिरित्यनुमीनो मीयते न कासांचिदपि कासांचिदपि। अगर चींटियां केवल आप ही के घर में, या जहां किसान तोड़ दिया है उनके घर, तो उसी के आसपास अगर घूमे तो उन चींटियों को देख करके कोई अनुमान नहीं लगाया कि वृष्टि होगी। सभी ओर जिधर आप जाएं और उस समय भी वृष्टि का मौसम हो, और कासांचिदपि, जिधर आप जाएं उधर चींटियां अंडे ले लेके भाग रही होती हैं। इसलिए भाग रही होती हैं क्योंकि उनको अंदर से एक गर्माहट महसूस होती है, जो मिट्टी के अंदर रहने वाले जीव होते हैं, कि निश्चित रूप से वृष्टि होने वाली है। और गर्माहट उष्मा बढ़ जाती है, या भूचाल आदि होते हैं, तो उस समय भी उनको अनुमान लग जाता है कि नीचे से कुछ इस तरह गर्माहट हो रही है, कुछ हलचल हो रहा है, वो निकल करके भागते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि निश्चित रूप से अगर सभी जगह चींटियां भागती हुई दिखाई पड़ेंगी, तब फिर आप अनुमान लगा लेना कि कारण से कार्य का अनुमान होगा, वृष्टि रूपी कार्य अवश्य होगी, अवश्य होगा। और कारण दिखाई पड़ रहा है, सभी और चींटियां अंडे ले लेकर के भाग रही होती हैं। तो ये हमारा अभिप्राय था, आपने गलत अर्थ निकाल लिया। थोड़े से किसी जगह पे चींटियों के घोंसले बर्बाद कर देने से, चींटियों के उमड़ती हुई भीड़ को देख करके आपने अनुमान लगाया, और उस अनुमान से हमारा अभिप्राय नहीं था। हमारा अभिप्राय तो ये था। अब तीसरा बिंदु रहा कि मनुष्य आवाज भी कर देता है, तो उस आवाज को सुनकर के वृष्टि होगी, इस तरह लोक प्रचलित प्रवाद, ये गलत है। तो उसका समाधान करते हैं। नेदम, ये भी यथार्थ नहीं है जो तीसरा बिंदु, क्योंकि सादृश्यभ्य, एक देश का मतलब है, ये जो तीन बिंदु थे उसके साथ संगति बैठाते हैं। एक देश का मतलब है कि एक देश में अगर बाढ़ आई हुई होती है तो निश्चित रूप से बहुदेश में वो बाढ़ फैलने वाली नहीं होती है। इसने भाष्यकार ने यहाँ अर्थ करने में त्रुटि की है। एक देश का मतलब, इसको भाष्यकार को बल्कि यह लिखना था कि सब ओर अगर नदियां लबालब पानी से भरी हुई हो, तब जाकर के हम अनुमान लगा सकते हैं कि वृष्टि का समय है। लेकिन भाष्यकार यहाँ चूक गए, एक देश का उन्होंने अर्थ खोला ही नहीं है। तो बस यही समझना कि एक दो नदी में,
अगर जबरदस्त बाढ़ आए तो बस उसी के ऊपर सिरे में है, लेकिन जो हजारों नदियां होती हैं, उपनदियां होती हैं, उन सब में अगर आ जाए तब जा करके आप अनुमान लगा लें, और बरसात का समय हो, बाढ़ हुई है और इन बहुफल फेन पर्ण काष्ठ भवन आदि बहन करके ले आए, तब आप लगा सकते हैं कि ऊपर सिरे से वृष्टि हुई है। त्रास का मतलब है, यहाँ त्रास से अभिप्राय है कि भय के कारण सभी ओर से अगर चींटियां भाग रही होती हैं, तब आप समझना वृष्टि होगी। अब तीसरे बिंदु में सादृश्य, सादृश्य, तो सादृश्य को वो खोलते हैं। नेदम मयूरवासितम तत्सादृश्यम शब्द इति विशेष परिज्ञानान मिथ्यानुमान मिति। आदमी के की आवाज करना, आदमी के द्वारा आवाज प्रस्तुत करना, और स्वयं मोर नाचना, मोर की आवाज होना। केवल मोर आवाज करता तो नहीं है, नृत्य भी करता है। मनुष्य मोर जैसे जो नेचुरल आवाज है वो तो निकाल नहीं सकता, और मोर आवाज करके जैसे नाचता है ऐसे भी तो दृश्य आपको दिखाई पड़नी चाहिए। तो ये सब मेरे कथन का अभिप्राय था, लेकिन आपने तो गलत कह दिया कि कोई घर के पीछे, दरवाजे के पीछे छिप करके इस तरह मोर जैसे आवाज करे, उससे वृष्टि का अनुमान हो। मैंने जैसे इसी को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है, आप मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है। तो मेरा अभिप्राय ये है कि मोर भी आवाज करें, नेचुरल आवाज करें, और साथ में नृत्य भी करें, और उसको भली भांति मोर की आवाज कौन है और असली आवाज कौन है, नकली आवाज कौन है, इसको परिज्ञान करने वाला व्यक्ति समझ लेता है कि निश्चित रूप से वृष्टि नहीं होगी। लेकिन जो सामान्य जन है वो उसको अनुमान लगा लेते हैं, ये मोर की आवाज है, ये फलाने की आवाज है। तो इसलिए सामान्य जन को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इस तरह इन्होंने इसका खंडन कर दिया। तो बस इतना है, इसका उदाहरण दिया कि किसी को पता लगे या न लगे, मयूरवासितम गृह्णति तस्य विशिष्टार्थो गृह्यमाण लिंगम सर्पादिनामिति। सांप तो समझ लेता है ओरिजिनल आवाज कौन है, इन्होंने दिया तो सांप तो समझ लेता है। तो इसलिए ऐसे सर्प जैसे विशिष्ट ज्ञान रखने वाले आवाज किए वे लोग समझ जाते हैं कि ये नकली आवाज है, असली आवाज नहीं है। तो बस असली आवाज से मेरा अभिप्राय था। तो इस तरह इन्होंने इसका खंडन किया, यानी जो हमारे पक्ष में आपने शंकाएं उठाई थी उसका समाधान इस तरह। तो जब भी आप अनुमान प्रमाण लगाएं तो इसको ध्यान रखें कि अनुमान प्रमाण में जो लक्षण बताए गए हैं वो यथार्थ हैं, और बड़े कार्य हम अनुमान प्रमाण से साधते हैं। अगर रोटी सामने है तो रोटी को देख के क्या अनुमान लगाते हैं, रोटी रूपी कार्य सामने है, आटे से बनी होगी निश्चित रूप से। हाँ, और क्योंकि प्रत्यक्षपूर्वकम अनुमान, आटे की रोटी, मैदे की रोटी और नान, नान को देख करके आपको याद ही आ जाती होगी निश्चित रूप से यहाँ मैदा का इस्तेमाल हुआ है। तो कार्य को देख करके कारण का अनुमान हो जाता है। इसी तरह कारण को देख के कार्य का अनुमान, कारण को देख करके अगर विपरीत परिस्थिति है तो उसमें मेरा परिवार उसमें दहशत में न आ जाए। अगर तनाव की स्थिति है तो कई बातें हम छिपाते हैं, कई बातें हमें परिवार सार्वजनिक करना नहीं होती है। तो ऐसी स्थिति में तो हमने कारण देखा और इसका कार्य भयंकर विभीषिका देने वाला होगा, तो इसलिए उसको छिपाते हैं। तो इस तरह कारण से कार्य का अनुमान, और सामान्य तो दृष्ट का व्यवहार चलता ही है लोक में, जैसा जैसा प्रवाद है, जैसा प्रचलन है, उसके आधार पे हम लोग एक दो निर्णय लेते हैं। कई बार वो सफल भी होता है, कई बार विफल भी होता है, और विफल के पीछे हमारी जो परिकल्पना है उसमें त्रुटियां होती है। तो इस तरह इसका एक समाधान हुआ। अब ये बड़ा लंबा प्रकरण चलेगा, अनुमान, अनुमान को भली भांति समझने का एक बढ़िया अवसर मिलेगा। आचार्य जी, हाँ जी। ये हमने कहीं सारा ये मोर की ध्वनि और ये सब नदी, चींटियां, ये पहले भी हमने कहीं पढ़ा है, तो क्या सांख्य दर्शन में था ये? आप
प्रथम ये अध्याय निकालिए, फिर मैं इसको प्रथम अध्याय आपको। में, अच्छा प्रथम अध्याय में ये वाला आ चुका है, चींटियां हाँ, मोर। अनुमान प्रमाण के प्रकरण में हम्म। हमने इसका अध्ययन किया। मैं सूत्र संख्या बता देता हूं, आप देख लेना। अब आपको अनुमान प्रमाण पे ले लेता हूं। उसमें ये सारा भी पढ़ा था कि मोर की कोई ध्वनि निकाल रहा है या असल में मोर बोल रहा है, ये सारा तो उसमें भी था। 5 नंबर सूत्र से चालू होता है अनुमान, और ये 3 सूत्र होंगे। 6 नंबर भी चलता है, नहीं केवल 5 नंबर में ही समाप्त हो जाता है। भाष्यकार ने इसको 3 टुकड़ों में खोला है। प्रथम आनिका हाँ, प्रथम आनिक के 5 नंबर सूत्र। 1.1.5। हाँ, इसको, ये अनुमान को पढ़ने से पहले पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक। अब एक बढ़िया विचार आपके सामने है। इसमें एक दार्शनिक विचार महत्वपूर्ण है, जो 40वें अध्याय में, ज्योतिष, हमारी जब परेशानियां होती हैं हम ज्योतिष के पास जाते हैं, तो ज्योतिष बढ़िया शब्द का प्रयोग करते हैं कि देखो आप थक चुके हैं, और चारों ओर भाग भाग के थक चुके हैं, और आपकी कुंडली भी थक चुकी है, लेकिन स्टार्स अभी थके नहीं है। ये स्टार्स बड़े प्रभावी हैं, वो फल देंगे। तो क्या क्या फल देंगे, पंडित से पूछते हैं मजबूरी से, तो पंडित फलाना पूजन करना, फलाना करना, मुझे बुलाना, यहाँ से ले जाना, हाँ इतने पंडितों से करना कराना, ये सारी बातें बताता है। तो अब जब चलेंगे दर्शन पे, वो कहेगा कि ईश्वर को भी आगे क्या होने वाला है हमारे साथ ये पता नहीं, क्योंकि ईश्वर को वर्तमान का केवल ज्ञान होता है। ईश्वर को न भूत का ज्ञान होता है, न भविष्यत का ज्ञान होता है। ध्यान रखना इस बात का। क्यों? एक पंक्ति बढ़िया, इसको नोट करिए। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है। जीवात्मा ज्यों ज्यों अपने अधिकार के बल पर कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका अधिकार है। जीवात्मा ज्यों ज्यों अपने स्वतंत्रता के बल पर कार्य करता जाता है, ईश्वर सर्वज्ञता के अधिकार पर, ईश्वर सब जानता है, तो ईश्वर सर्वज्ञता के अधिकार पर उस कर्म को त्यों त्यों जानता है। ये महर्षि दयानंद की पंक्ति संभवतः सत्यार्थ प्रकाश की है। एक बार फिर रिपीट करता हूं। जीवात्मा अपने स्वतंत्रता के अधिकार पर ज्यों ज्यों कर्म करता जाता है, ईश्वर सर्वज्ञता के अधिकार पर उस कर्म को त्यों त्यों जानता है। तात्पर्य ये हुआ कि हम अभी अपनी जिह्वा काट देंगे, हमारे ऊपर ये बिल्डिंग गिर जाएगी, हमारे साथ कुछ हादसा हो जाएगा, तो ये घटना ईश्वर नहीं जानता। हाँ, लोग कहते ना साथियां, मैं तो टीवी देखता हूँ, ये जोड़ियां तो ईश्वर बना के भेजता है। तो बस ये प्रवाद है, लोक में प्रचलित कथन है, जोड़ियां ईश्वर बना के नहीं भेजता। जोड़ियां तो 3 कारणों से बनती है। एक तो प्रारब्ध, दूसरा जो उस समय की सराउंडिंग है, बैकग्राउंड, जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश के जो बहाव है, तो उसके कारण, और एक आकस्मिक संयोग। हाँ, आपने कहीं नौकरी की, कुछ किया, और साथ में किसी व्यक्ति के साथ एक आकस्मिक संयोग हुआ, बातें बढ़ती बढ़ती आगे बढ़ गई, और कुछ पारिवारिक जो दबाव है उसको कहते हैं जो पारिपार्श्विक स्थिति है, तो उसके कारण। ये 3 कारण है, प्रारब्ध, और जो सामाजिक परिस्थिति, और जो आकस्मिक कर्म है, तो उसके कारण से हमारे साथ ये घटनाएं घटती है। तो अब बात ये रही कि ईश्वर सर्वज्ञ का मतलब है ईश्वर अपना ही जो कर्म है, सृष्टि को बनाना, बिगड़ना, और सृष्टि का संचालन करना, और उत्तम व्यक्ति के अंदर ज्ञान का आधान करना, कर्म फल की व्यवस्था करना, इन 5 कार्यों में
ईश्वर सर्वज्ञ है, इन पांचों कार्यों को व्यवस्थित रूप से करता है। हमारे कार्य ईश्वर नहीं करते, और हम क्या करेंगे क्या न करेंगे ये हमारी भी एक स्वतंत्रता है। तो भले ही हम परतंत्र हैं, लेकिन सामान्य स्वतंत्रता तो हमारे अंदर है। उस स्वतंत्रता के बल पे हम कार्य करते हैं। इसलिए ज्योतिष के पास नहीं जाना, ईश्वर क्या को 5 कर्म लिए आपने? सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना और ये कर्मों 3 के कार्य है। हाँ जी। चौथा कार्य है योग्य व्यक्ति को हम्म, ज्ञान विज्ञान का उपदेश देना, क्योंकि समाज को संचालित करना है, ईश्वरीय सृष्टि को आगे बढ़ाना है। तो योग्य व्यक्ति को ज्ञान विज्ञान का उपदेश देना और अंतिम कर्म फल की व्यवस्था, सुख दुख आदि प्रदान करना। ये ईश्वर के 5 कर्म हैं और इसी के कारण वो सर्वज्ञ है। अब आते हैं, तो क्या तात्पर्य हुआ? ईश्वर को केवल वर्तमान का ही ज्ञान होता है। ईश्वर के सामने भूत कुछ नहीं होता है, भविष्य तो कुछ नहीं होता है। ज्यों ज्यों आपका जितना पूरा आपने कार्य किया वो आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान है, लेकिन ईश्वर के लिए वो वर्तमान ही वर्तमान है और कुछ नहीं है। क्यों? अभी वर्तमान को समझेंगे। वर्तमान उसी को कहते हैं जो कार्य अभी चल रहा है, और आपने हजारों जन्म से यात्राएं शुरू की और कई अरबों जन्म के बाद फिर जब पहुंचेंगे तो आरंभ से अंत तक की जो यात्राएं है इसी का नाम वर्तमान है। ये बात को भली भांति समझिए। जब आपने यात्रा शुरू की, ये प्रारंभ हुई, वहीं से वर्तमान सक्रिय होता हुआ चला जा रहा है, चला जा रहा है। भले ही आपने हजारों जन्म लिया, लेकिन वो जन्म आपके लिए है। भले ही हजारों कार्य किया एक जन्म में, वो सब आपके लिए भूत भविष्य वर्तमान है। लेकिन जब आप अंतिम पड़ाव पे पहुंचेंगे, प्रलय आके पहुंचेगा, तब जाके वो आपका भूत होगा या कुछ होगा या भविष्य होगा। लेकिन अभी सभी कुछ जो है वो वर्तमान में है। फिर वहां प्रलय पे पहुंचने के बाद वहां भी नया सर्कल होगा कि प्रलय से भी एक नई यात्रा आपकी शुरू होगी। आप कोमे में रहेंगे, फ्रीजिंग जोन में रहेंगे, वो भी पल पल पे ईश्वर के लिए वर्तमान बना रहेगा। फिर नए जन्म की ओर आप यात्रा शुरू करेंगे तो वो भी इसी तरह चलेगा। तो तात्पर्य ये हुआ, ईश्वर केवल ही वर्तमान का ज्ञान करता है। सूर्य के लिए रात दिन कुछ नहीं है। रात दिन किसके लिए? हमारे लिए है। तो उसी को हम अनुमान करते हैं। देखिए, ये जो सूत्रकार है इन्होंने इसको और बढ़िया खोला। 40 नंबर देखिए, वर्तमान भाव, हम वर्तमान को नहीं मानते हैं। तर्क देखिए कितना जबरदस्त है। पततः पतित पतितव्य कालोपपत्ति है। पततः पतितव्य पतित पतितव्य कालोपपत्ति, यानी पतित जो गिर गया है, पतितव्य जो भविष्य में गिरने वाला है। ये 2 स्थितियां हैं हमारे सामने। यही 2 स्थितियां तो दिखाई पड़ती है हमारे सामने। पततः कोई व्यक्ति पढ़ रहा है, गिर रहा है, तो तात्पर्य ये हुआ है कि गिर पड़ा है और गिरने वाला है। तो ये 2 पतित यानी गिरते हुए व्यक्ति की 2 स्थितियां हो सकती है। अभी गिरने वाला होगा या गिर चुका है। बात समझिए कि 2 स्थितियां हमारे सामने ही आती हैं, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूं, इतना कह दिया, देखिए तत्काल वो हो गया, अतीत हो गया, भूतकाल में चला गया। और क्या बोलूंगा वो मुझे भी पता नहीं है, तो वो भविष्य में बैठा हुआ है। तो फिर वर्तमान कहाँ है बताइए? वर्तमान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे बोलते हैं 1 सेकंड में वो चला गया है आपका भूतकाल में, और जो आप बोले नहीं है वो बस आपका भविष्य में बैठा हुआ है। तो उन्होंने कहा पततः, गिरते हुए की हम 2 समीक्षा कर सकते हैं। और गिरता हुआ कांस्टेंट नहीं रहता, हर पल उसका अतीत की ओर यात्रा उसकी होती रहती है, और भविष्य की संभावना बनी रहती है। उसमें भविष्य की संभावना खत्म होती नहीं है, और वर्तमान आता ही नहीं है। और जिसे वर्तमान कहते हैं वो तत्वतः भूतकाल है। भैया साहब समझ में आया? कितना बढ़िया बात कही। तो इसलिए वर्तमान भाव, अगर वर्तमान है तो आप कैसे जानते हैं? अनुमान से जानते हैं।
अनुमान के आधार पर पता लगता है वर्तमान जरूर होगा, क्योंकि दिखता ही नहीं है। चक्षु इंद्रिय सन्निकर्ष से आप वर्तमान को पकड़ ही नहीं सकते। इस रेंज से लेके इस रेंज तक वर्तमान रहा, ये पकड़ ही नहीं सकते। कुछ माइक्रो सेकंड से भी आप वर्तमान को पकड़ नहीं सकते, वहां भी गतियां होती है। तो इसीलिए तात्पर्य ये हुआ वर्तमान नहीं है। अगर वर्तमान का आप अनुमान से सिद्धि करते हैं वर्तमान की, तो वो भी गलत है। और मुझे लगता है कि जो भूतकाल है वह वास्तविक रूप से पकड़ में आता है, और जो भविष्य वो पकड़ में आता है। दो ही छोर है और वर्तमान कुछ नहीं है। तो इस तरह वर्तमान का पहले निषेध किया, फिर 3 काल का निषेध करेगा, पहले वर्तमान का निषेध करता है। तो बस ये जो भाष्य है इसमें कुछ नहीं लिखा है, केवल यही लिखा है। तो अब समझ में आया है नहीं? अब इसका समाधान भाष्यकार कर देते हैं 41वें सूत्र में। इसका समाधान कर लेते हैं। आज तो 40वां तक संकेत किया था, 41वां समाधान है। जब तक समाधान न मिले तो आनंद नहीं आता है। तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्, तयोरप्यभावो वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्, तयोः अपि अभावः। कहते हैं तयोः, आप कुछ तो काल मान रहे हो, काल का अस्तित्व तो मान रहे हो, भले ही वर्तमान न मानो। तो कौन कौन काल आप मान रहे हैं? ना अतीत मान रहे हैं, भूतकाल मान रहे हैं, भविष्य मान रहे हैं। तयोः, उन दोनों कालों के अभाव, दोनों कालों का अभाव भी माना जाएगा। वर्तमानाभाव, अगर वर्तमान को नहीं मानोगे तो दोनों कालों का ही अभाव माना जाएगा। और तदपेक्षत्वात्, तद अपेक्षत्वात्, क्योंकि वर्तमान की अपेक्षा से इन दोनों कालों की परिभाषा होती है, क्योंकि वर्तमान ही इन दोनों कालों की परिभाषा करता है। लेकिन वो दोनों कालों की परिभाषा काल्पनिक है, क्योंकि सभी कुछ वर्तमान है तत्वतः। अभी जैसे मैंने कहा, ईश्वर के सामने सब कुछ वर्तमान है। आपको लगता होगा ऐसा कैसा संभव है? सूर्य के सामने कल की रात, आज का दिन, फिर आने वाली कल की रात, ये सभी वर्तमान ही है। हमारे लिए ये रात है, दिन है, फलाना है, फलाना है। तो जैसे उसके पास वर्तमान है, तो सूर्य का फिर कब अंत होता होगा ना? जब अंत होगा तो वो उसका भूत होगा। अब जब प्रारंभ हुआ होगा तो प्रारंभ से लेकर अंत की जो छोर तक है, जो यात्रा है, तो वह उसके लिए वर्तमान की यात्रा है। और उससे जो बड़ा पिंड है, सूर्य को जिसने जन्म दिया, तो सूर्य का जो अंत और आदि और अंत है, तो उसके लिए भी वो वर्तमान है। तो परम पिता के लिए सब कुछ वर्तमान है, चाहे प्रलय हो और चाहे सृष्टि का प्रारंभ हो। इस तरह आपको समझना। तो अब समझते हैं इसको। तयोर अभावः, इन दोनों भूत और भविष्य, इनके कोई मायने नहीं होते हैं। वर्तमानाभावे तदपेक्षत्वात्, इसका मतलब है वर्तमान की अपेक्षा से ये दोनों काल प्रचलित होते हैं। तात्पर्य देखिए, भूतकाल एक रेंज है, भविष्य काल एक रेंज है। ये दोनों निष्क्रिय है। जो भूतकाल है वो कुछ नहीं कर सकता, और जो भविष्य है वो भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वर्तमान क्या है? सक्रिय है। वर्तमान काल में सक्रियता है। आपने आज की शुरुआत की है और फिर जा करके रात को आपका विश्राम करना है, तो ये शुरुआत से लेकर के रात में विश्राम करना, ये जो बड़ी अवधि है, ये आपके लिए वर्तमान है। कक्षा यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से खत्म होगी, ये वर्तमान अवधि है। अभी कक्षा खत्म हुई नहीं, वर्तमान में हम चल रहे होते हैं। और जिस समय हम एक किसी क्रिया को रेंज दे दी, यानी किसी क्रिया को बांध दिया सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, तो आप समझना, अगर बांध दिया तो ये भी बांध दिया का मतलब है बीच का जो कालखंड है वो वर्तमान है, और ये सब निष्क्रिय दो अवयव है। तो वास्तविक रूप से सक्रिय अवयव वर्तमान है। और तत्वतः परमार्थ तो जब जाएंगे, ये दोनों जो हमने बैरियर बनाया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये भी कोई मायने नहीं रखते, ये भी वर्तमान में आते हैं हमसे बड़े पिंड के लिए। तो तात्पर्य यही है, सब कुछ वर्तमान। ज्यादा अच्छा तो आचार्य जी ये होगा
कि हम जो भूत और भविष्य है, काल है, उसको हम वर्तमान के स्टैंडर्ड से जानते हैं। अगर वर्तमान है तो इससे पिछला भूत हुआ, इससे आगे का भविष्य हुआ, तो वर्तमान हाँ, नहीं है तो ये कालों की गणना नहीं हो सकती है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा रीजनेबल आर्गुमेंट है। यही अभिप्राय है उसका, मेरा भी यही अभिप्राय है कि वर्तमान के ऊपर, सक्रिय वर्तमान के ऊपर भूत और भविष्य के निष्क्रिय जो कालखंड टिके रहते हैं, कि इनमें अभी इतनी सक्रियता नहीं है जितनी सक्रियता वर्तमान में है, ये इसका कहना है। और इसमें उदयवीर की कुछ बढ़िया बिंदु मैंने आज देखा, मैंने कहा इन्होंने भी इसका कैसे खोला, मैं इसको आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दो बिंदु उन्होंने दिए हैं। कहते हैं कि जो जब तक उत्पन्न न हुई वह भविष्यत काल रहा, तो उत्पन्न होना और समाप्त होना किसका समाप्ति किसका समाप्ति, किसका क्या है, उत्पन्न होना, हाँ, किसका माना जाएगा, यह क्रिया ही तो है जो प्रारंभ होकर समाप्त होती है, उसकी समाप्ति उसका भूतकाल है। जब तक उत्पन्न न हुई वह भविष्यत काल रहा। उन दोनों दशाओं में द्रव्य क्रियाहीन रहता है। जब द्रव्य सक्रिय है, क्रिया से संबंध है, वह वर्तमान काल है। बस मेरे अभिप्राय के अनुरूप है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान में सक्रियता बनी रहती है, और वर्तमान के काल के कारण हम क्या करते हैं, भूत और भविष्य निर्धारित करते हैं। और जो छोटी छोटी अवधि होती है, समय अवधि, तो उस छोटी छोटी समय अवधि का मतलब है कि उस समय अवधि में सक्रियता वर्तमान में रहती है और दोनों निष्क्रिय पिंड रहते हैं, भूत और भविष्य। तो इसलिए वर्तमान को तो मानना पड़ेगा, इसका निषेध नहीं हो सकता। तो इस तरह उन्होंने इसका समाधान किया। तो आप सभी लोगों का पुनश्च धन्यवाद। इसका फिर अध्ययन करते हैं, फिर सीट आदि के माध्यम से इसको भी समझते हैं। और शंका जो है उसमें उन्होंने ये लिया कि अगर कोई भी चीज है, अभी एक शब्द बोल रहे हैं तो अभी हुआ तो वो भूतकाल बन गया इतनी देर में, तो वर्तमान तो हाँ, होता ही नहीं। हाँ, ये इसको, बात है। हाँ, लोक व्यवहार में जो सिद्धांत प्रचलित है, तो उनपे उन्होंने आपत्ति उठाई। ना खोल दी परसों से। हाँ, लोक व्यवहार में हम बड़ी मान्यताएं चलाते हैं, लेकिन वो सिद्धांत पे, शास्त्रों पे नहीं चलती वो मान्यता। जैसे हम कहते हैं कि निश्चित रूप से वर्तमान का अभाव दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं है। वर्तमान तो सदा सक्रिय बना रहता है। छोटे कालखंड में भी वर्तमान निकाला जा सकता है, बड़े कालखंड में भी वर्तमान निकाला जा सकता है, एक दिन का वर्तमान निकाला जा सकता है, एक जन्म का वर्तमान निकाला जा सकता है, और साथ में सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक वर्तमान निकाला जा सकता है। और सब कुछ वर्तमान है। ईश्वर के सिद्धांत को समझ लेने के बाद ईश्वर को होता है वर्तमान का ज्ञान, ये भी अनुमान लगाया जाता है। कुछ प्रेम सचदेवा जी विचार रखना चाहते हैं, अवश्य आप विचार रखें, अनमित हो जाए। अभी है आचार्य जी, हमारे साथ। मुझे केवल पूछना है, जो 39वें सूत्र का भाष्य है, हाँ, पहली लाइन उसको जरा समझा दें। ठीक है। 39वां जी, पहली लाइन। चलिए, 39 में विचार था कि समाधान उन्होंने 39 में दिया था, रोध उपघात सादृश्य। तो इनका समाधान दिया, नाय मनुमान व्यभिचार। इस अनुमान में, कौन सा अनुमान, जो हमने बताया था, क्या बताया था कि वृष्टि को देख करके, बादल को देख करके वृष्टि होना, कार्य से कारक कार्य का ज्ञान। हाँ, तो ये सारे जो प्रकरण है, वह अनुमान व्यभिचार है। हमारे जो अनुमान और उसके लक्षण, वो व्यभिचार, भिन्न मार्ग में जाने वाले लक्षण नहीं है। अननुमाने तु खलु अयम अनुमानाभिमान। अननुमाने, जो अनुमान का स्थल नहीं है, तो उस अनुमान के स्थल में विपरीत उदाहरण प्रस्तुत कर
खलु अयम अनुमानाभिमानः। अनुमान में आप भ्रांति, अभिमान उत्पन्न कर रहे हैं, अनुमान में भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। कथम, कैसे? ना विशिष्टो लिंगम भवितुमर्हति, ना को न अलग कर लेंगे, अविशिष्ट लिंगम भवितुमर्हति। तो विशिष्ट यानी विशेष, स्पेशल, अविशिष्ट यानी सामान्य, सामान्य लिंगम भवितुमर्हति न। आपने जैसे सामान्य उदाहरण देकर के इसको पुष्ट करने का प्रयत्न किया है, अनुमान इस तरह सामान्य लक्षण से घटने वाला नहीं है, क्योंकि उसके लिए विशेष लक्षण चाहिए। फिर आगे बोधक विशिष्टम खलु वर्षोदकम, इसको हमने पढ़ा था। आचार्य जी, ये अन अनुमान ये क्या है? हाँ, जो अनुमान है, नहीं है जो वो अनुमान नहीं है। अननुमान है। अच्छा, जो अनुमान नहीं है वो तो अननुमाने स्थले, जो अनुमान का स्थल नहीं है, खलु अयम अनुमानाभिमानिनः, तो उसमें आप विपरीत उदाहरण देकर के अनुमान में अभिमान उत्पन्न कर रहे हैं, अनुमान में भ्रांति उत्पन्न कर रहे हैं। अभिमान मीन्स भ्रांति। भ्रांति। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। आप रुचि रखते हैं भाष्य अध्ययन में, और भाष्य अध्ययन में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए सार में प्रस्तुत कर देता हूँ। आचार्य जी, आपने ना एक वो बताया था, मतलब प्रारब्ध और सामाजिक परिस्थितियों के साथ रिश्ता जो होता है, हाँ, तीसरा कारण क्या बताया था? हाँ, तो कोई भी कार्य होता है उसके पीछे 3 कारण हैं। तो एक तो प्रारब्ध है, और एक सामाजिक परिस्थिति, तात्कालिक सामाजिक परिस्थिति जी, ये भी। तीसरा? हाँ, कहा ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते जाओ, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं। तो तात्पर्य ये है कि भाई कर्म करो और आप माह भर मेहनत करो और तनख्वाह न मिले, तो उसका अर्थ ये नहीं। यानी कर्म करते जाओ, और उसके पीछे 3 कारक हैं। आपका प्रारब्ध नहीं चाहेगा तो आपका कर्म का गलत इंटरप्रिटेशन जाएगा। तात्कालिक परिस्थिति भी ऐसी होगी, भैया अभी है नहीं ऑफिस में पैसा, पैसा आया ही नहीं, सरकार दे ही नहीं रही है, तो तनख्वाह कहाँ से दें। तो ये तात्कालिक परिस्थिति। और साथ में और क्या है कि जो आपके क्रियमाण कर्म है, आपका कर्म बढ़िया नहीं है, आपके प्रोबेशन पीरियड में निकाल दिया जाए और आपका कुछ पेमेंट रोक दिया जाए। तो ये 3 कारक प्रभावित करते हैं आपके फल को। तो हमारे साथ भी ये 3 कारक है, क्रियमाण कर्म, तात्कालिक। आचार्य जी, ये उस संदर्भ में नहीं, ये संदर्भ में था कि जैसे शादी ब्याह होते हैं तो 3 हम कहते हैं प्रारब्ध से लिखे हुए हैं। हाँ, हाँ, वो तो आपने फिर वो बताया था प्रारब्ध से नहीं, 3 कारण कैसे होते हैं? हाँ, 3 कारण के अंदर आते हैं ये। तो मैंने एक अलग उदाहरण आपको दिया, आपको समझ में आ गया होगा गीता से। कर्म करते जाओ, फल की आशा मत करो। जी जी जी। हाँ, इसका मतलब है आपको तो हमेशा अच्छा रिजल्ट देना है, लेकिन फल तो 3 हिस्सों से बंट करके आएगा, और जो हिस्सा प्रभावी होगा उसी हिसाब से फल मिलेगा। तो ये अभिप्राय है। धन्यवाद जी। चलिए, आज की चर्चा यहीं विराम देते हैं। कुछ प्रश्न है तो सुन लेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं, जिनको जाना है जाएंगे। तो एक आज बढ़िया चर्चा हुई कि वर्तमान ही सदा सक्रिय है ईश्वर के सामने, और हमारे लिए तीनों कालों का व्यवहार है, और ईश्वर सभी कुछ वर्तमान में जानता है। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। वैदिक अभिवादन।
सभी को सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते जी। औपचारिक समाप्ति। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते आचार्य जी नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। अब एक प्रश्न है, ईश्वर के सामने जैसे हमारे सामने है, हमारे सामने क्या है कि समय भागता रहता है, मिनट सेकंड होकर के समय भागता है। क्या ईश्वर के सामने वो जन्म देने के बाद ये समय भागता नहीं है? अगर भागता है तो वर्तमान में भी भूतकाल दिखाई पड़ेगा, और कुछ अभी समय अदृष्ट है क्योंकि जीवात्मा स्वतंत्र है, वो क्या कर्म करेगा पता नहीं, तो ईश्वर के लिए वो भविष्य नहीं माना जाएगा क्या? इस तरह प्रश्न आपके सामने उठ के खड़ा होगा, जैसे हमारे सूत्रकार प्रश्न रखते हैं। तो ईश्वर के लिए कैसे वर्तमान है सब कुछ? जब हमारे लिए नहीं है तो ईश्वर के लिए कैसे वर्तमान है? तो इसका समाधान ये है कि जैसे आपके पास पुस्तक है और पुस्तक में पन्ने हैं और सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है, क्योंकि ईश्वर समय से परे है, ईश्वर के पास समय चलता नहीं है, समय ईश्वर का दास है, तो समय उसके सामने पुस्तक के समान है। तो आपने क्या कार्य किया एक पन्ने में वो बिल्कुल स्पष्ट है, दूसरा कार्य किया बिल्कुल स्पष्ट है। पुस्तक में कई पन्ने होते हैं, लेकिन एक ही पन्ने में आपका सारा कृतित्व व्यक्तित्व ईश्वर के सामने यूं दिखाई पड़ता है, क्योंकि समय यहाँ काम नहीं करता। तो इसलिए सब कुछ ईश्वर के सामने वर्तमान में ही दिखाई पड़ता है, और यहाँ हमारा कोई परिवर्तन दिखाई पड़ता है समय के कारण, लेकिन वहां समय नहीं होता है। सभी पन्ने उसके सामने बिल्कुल स्पष्ट है और समय के अंतराल से रहित, सीधा सपाट उसके नहीं तो आचार्य जी वो कर्मों का फल देता है, तो सारे कर्मों का रिकॉर्ड रख के ही तो देता है ना, तो कुछ तो भूत होएगा ही ना। फिर कुछ भूतकाल के ही है ना सारे कर्म जिसका वो फल देता है। नहीं, उसका ये जो और वर्तमान के भी है, वर्तमान का आगे देगा या अभी चल रहा है, साथ साथ भी मिल सकता है, आगे भी मिल सकता है। जो अभी मिला है प्रारब्ध है वो तो सारा भूतकाल का ही है। हाँ, अब इसका समाधान बढ़िया प्रश्न है। यानी भूतकाल में इसने इतना कर्म किया, वर्तमान में इतना किया, फलाना इतना किया, ये जो व्यवहार केवल हमारे लिए ये व्यवहार है। ईश्वर के सामने भूत वर्तमान भविष्य जो है, अभी वर्तमान की क्या परिभाषा पड़ी? जब से आप सक्रिय हुए वहां से लेके जब तक निष्क्रिय होंगे वो पूरा पीरियड ही वर्तमान होता है। तो सृष्टि से प्रलय तक। हाँ, तो सृष्टि से प्रलय तक, और फिर उस छोर से भी उस छोर तक, और ये तो दोनों इतने बैरियर अरबों जन्म का सारा, इतने हाँ, अरबों जन्म का रिजल्ट या सारा फल ये सब वर्तमान ही है। हाँ, वर्तमान के पन्ने में छपा हुआ होता है। तो इसलिए समय वहां नहीं चलता, बिल्कुल समय उसके सामने पन्ने हैं, पुस्तक हैं, और बिल्कुल छपे हुए होते हैं, और उसी को भांप करके वो निर्णय देता है। और ये कार्य जैसे एक दिन में हमारे लिए कार्य दिवस है, एक दिन में फलाना कार्य करना, 2 घंटे के बाद फलाने पीरियड पढ़ाना, 3 घंटे के बाद फलाना पढ़ना, ये प्रोजेक्शन ईश्वर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां समय का दास है, समय के हिसाब से वो फंक्शन करता है, स्वयं ईश्वर ही काल है। तो इस तरह ईश्वर के सामने ये व्यवहार है। अभी जमती नहीं बात, क्योंकि जो प्रारब्ध है वो तो भूतकाल के कर्मों का ही फल दिया है ना हमें। इस पे बार बार चिंतन मनन करें। बहुत से सिद्धांत वर्षों लग जाते हैं, कई जन्म लग जाते हैं, स्पष्ट नहीं होते हैं। तो इसलिए इसको जितना आप आज मनन करें, वर्षों मनन करें, फिर स्पष्ट होगा कि कैसे हम ईश्वर को काल से परे और वर्तमान में विचरने वाला साधक माने। चलिए इस प्रश्न को यही विराम देते हैं। और कुछ विचार आज जो चर्चा में आए हैं बताइए। ये आचार्य जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते जी। एक ना इसमें ये जो 39वें सूत्र में त्रास शब्द है, इसका जरा एक बार मीनिंग जरा अच्छे से बता दीजिए। ठीक है, मैं निकालता हूँ। हाँ जी। 39 में कहा नैक देश, न को हटा देंगे, एक देश, एक देश के कारण। और फिर त्रास, त्रास यानी भय,
पीड़ा परेशानी इस अर्थ में, और सादृश्यभ्य अर्थांतर भावात, तो न को हटा देने से एक देश, तो एक देश में बाढ़ आ रही है, इसको देख करके और आप जो अनुमान लगाते हैं वो अनुमान गलत है। नैक देश होना चाहिए, न एक देश में बाढ़ आना चाहिए, यानी अनेक देश में, नैक देश यानी अनेक देश में बाढ़ आने चाहिए, ये हमारा अभिप्राय है। तब जाके हम कहेंगे कि वृष्टि हुई है। त्रास, त्रास यानी पीड़ा परेशानी और समस्या, तो त्रास के कारण चींटियां अपने अंडे लेकर के सभी ओर भाग रही होती हैं, तब जाके हम समझेंगे कि वाह ये वृष्टि आने वाली है। और सादृश्य का भी वही अर्थ है कि जो जानकार व्यक्ति है वो अर्थों के सादृश्य से समझ जाएगा कि मोर की आवाज है या आदमी की नकली आवाज है। हाँ, बाकी तो आगे समझिए। इस त्रास शब्द का ना पूरा वो, हाँ, त्रास यानी पीड़ा परेशानी समस्या। हाँ, नहीं अब संगति बैठ गई मेरे से ना। ठीक है जी, धन्यवाद। सत्र समाप्त करते हैं। और नमस्ते आचार्य जी, क्योंकि बहुत टाइम लगा आचार्य जी। हाँ जी, हाँ जी, प्रहलाद जी। रविवार की जो कक्षा थी मेरी चूक गई थी किसी कारण से, तो यूट्यूब पे लगी नहीं है अभी तक। ठीक है, आज मेरी थोड़ी व्यस्तता रही तो जी, बनी नहीं। मैं आज शाम तक, रात को लोड कर दूंगा सब। जी, धन्यवाद धन्यवाद। ये वीडियो कल आएगी, पुराना लोड कर। आज की कविता ठीक थी आचार्य जी, क्योंकि आज की बनाने में मुझे बहुत मतलब मेहनत लगी, बहुत सोचना पड़ा कि कैसे बनेगी, मतलब बन नहीं रही थी। कठिनाई तो है, बल्कि विषय को आगे से आप प्रस्तुत कर दें गद्य में, मेहनत से बचे। अब जो चल रहा है ट्रेंड वही। पर आज बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं बड़ी मुश्किल से बनाई, क्योंकि बन नहीं रही थी। थोड़ी काफी टाइम लग गया बैठे बैठे सोचते सोचते, यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या इसको जोड़ूं, यहाँ कैसे इसको बनाऊं, आगे पीछे कर करके शब्दों को बड़ा करके बनाया। राइम नहीं कर रही थी, आपस में वो लय नहीं मिल रही थी। पिछले सूत्र जो थे मतलब बड़े इजीली समझ आ गए, साथ में फिजिक्स का रूल लगा के ना बहुत जल्दी समझ आ गए। ये आज सीट नहीं बनी ना, इसलिए थोड़ी कठिनाई हुई है। हाँ, अगले बार इस कमी को दूरी करते। आज का तो बिल्कुल क्लियर है। तो जब हमने 1.1.5 में पढ़ा था, तो हमने उसकी आलोचना भी पढ़ ली थी क्या साथ ही, क्योंकि वहां पर भी ये वाली बात आई थी कि मोर की ध्वनि कोई पुरुष, वहां पर आलोचना भी हमने पढ़ ली थी साथ। पढ़ ली, ना मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा, लेकिन हाँ ये तो सुना हुआ है सारा कुछ। मतलब आइए सत्र समाप्त करते हैं, जाना है। ओम सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सबको सप्रे सबको नमस्ते जी। कक्षा का वर्तमान काल समाप्त, फिर कक्षा का भूतकाल शुरू। नहीं, वर्तमान ही चल रहा है। कक्षा का भूतकाल। वर्तमान की तो कई परिभाषाएं होगी ना आज।